तो आपके हाथों में मैंने देखा, आप दिल की निगाहों में आपने उलमा के बयानात को उतारना बंद कर दिया है, दिल की निगाहों में उलमा की तस्वीर को कैद करना बंद कर दिया है। आज आप कैमरे की निगाहों में आज आप कैमरे की निगाहों में आज आपका बयानात लोग करते हैं। होता क्या है, होता क्या है, होता ये है कि हमारे हिंदुस्तान के उलमा चेहरे की शराफत के पीछे लाते हैं। अगर आज भी हुजूर पाक शरिया के फतवे को हिंदुस्तानी तनाजुर में देखा जाता, आज ये माहौल पैदा न होता, आज ये माहौल क्रिएट न होता। याद रखिए, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, मेरे आका फरमाते हैं, इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम सभी से बात करानी है, आका हज़रत ने 40 नंबर के साथ हदीस को नकल फरमाया है। नाम है इमाम अहमद की अल-अफ़ाइल क़दीर की है तस्वीर। इमाम अहमद फरमाते हैं, इन्ना अशद्दन-नास अज़ाबन इंदल्लाहिल मुसव्विरून, अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा सख्तदार तस्वीर बनाने वालों को दिया जाएगा, तस्वीर बनाने वालों को दिया जाएगा, तस्वीर बनाने वालों को दिया जाएगा। एक हदीस बात में मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मेरे आका, क़यामत के दिन ये तस्वीर शादी करने वाले हाजिर होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में हुक्म होगा, ए तस्वीर बनाने वालों, तुमने मेरी मखलूक के मुशाबे मखलूक बनाई है, लाओ इसमें रूह डालो, लाओ इसमें रूह फूको, और जब ये रूह ना फूक पाएंगे अल्लाह ने अज़ाब अता फरमाएगा। हमने कहा इस्लाम का तरीका ये है, इस्लाम जहाँ पर शिर्क को मना करता है वहाँ तवहुमात शिर्क को भी मना करता है। इस्लाम जहाँ हराम को मना करता है वहाँ दारियान हराम को भी मना करता है। इस्लाम हराम और असबाब हराम दोनों से बचने का हुक्म देता है। जरा गौर कीजिए, इस्लाम ने तस्वीर को हराम क्यों फरमाया है? वजह यह है, मुफस्सिरीन फरमाते हैं, पहले जमाने में कोई उनकी पूजा करने वाला न था, मगर हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब हज़रत शीश का इंतकाल हुआ, अब हज़रत शीश के ज़माने में एक दिन शैतान आया, कहने लगा, ऐ शीश अलैहिस्सलाम की कौम, हम तुम्हारे लिए वो सूरत न बना दे जिसको देख करके तुम हज़रत शीश की और याद ताज़ा कर लो। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के मज़हब पर और ज़्यादा कारबंद हो जाए। अब वो बूढ़ा शेख बन करके शैतान आता है और एक तस्वीर बना देता है, एक मूरत बना देता है। हज़रत शीश की कौम देखती है, हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की कौम उन्हें देख करके आंसू बहाती है। एक नस्ल गुजरती है, दूसरी नस्ल गुजरती है, और फिर एक दिन शैतान फिर हाजिर होता है और कहता है, ऐ शीश अलैहिस्सलाम की कौम, ये तुम्हारे आबा व अजदाद जिस चीज की पूजा करते थे वो किसकी पूजा करते थे? मालूम है किसकी पूजा करते थे? यही जो मूर्ति थी, इसी मूर्ति की पूजा करते थे, इसी के पास आकर रोते थे, इसी से अपनी हाजतें मानते थे। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन मदीन में देखिए क्या हिकमत है, अल्लाह के नबी ने उन तमाम चीजों को हराम करवा दिया है जो शिर्क है और जो शिर्क के करीब ले जाने वाले हैं। हमने कहा इस्लाम किसी प्रोपेगेंडे से नहीं फैला है, इस्लाम एजेंडे से नहीं फैलता है। एक बात बताओ, सरकार गरीब नवाज आई थी, कितने लोगों को हुजूर गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाया? 90 लाख लोगों को कलमा गरीब नवाज ने पढ़ाया है। सरकार गरीब नवाज ने 90 लाख, और ये आदादो शुमार तो तकमीनन है, अंदाजा है, हो सकता है गरीब नवाज ने इससे भी ज्यादा लोगों को दामन इस्लाम से वाबस्ता फरमाया हो। आप जरा गौर कीजिए, क्या लेकर के आई थी? बड़ी फौज थी, बड़ा प्रोपेगेंडा था, बड़ा सोशल मीडिया का हथियार था, बहुत ज्यादा एजेंडे लेकर के आए थे। मदीने तैयबा से हिंदुस्तान का इशारा हुआ था तो फकत खौफ खुदा और इश्क़ मुस्तफ़ा को अपने सीने में बसा करके एक चंद मुट्ठी भर फकीरों की जमात है, लिबास भी फकीराना है, वदा भी फकीराना है, पास में कोई हथियार नहीं, एक गठरी है, एक कासा है, एक आशा है, और सच्चा खुलूस लेकर के आते हैं। तो उस सच्चे खुलूस का नतीजा ये निकलता है, जिस बस्ती में जाते हैं लोग मुसलमान होते चले जाते हैं, लोग दामन इस्लाम से वाबस्ता होते चले जाते हैं। मालूम हुआ इस्लाम प्रोपेगेंडे से नहीं फैला है, इस्लाम हक और सदाकत की तलवार से फैला है। इस्लाम जो फैला है अखलाक की तलवार से फैला है। इस्लाम जो फैला है, इस्लाम खुलूस और इलाहियत की बुनियाद पर फैला है। ए जवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, रात में जब लेटते हो तो लेटते वक्त किसको सुनते हो? सुनने से पहले
पहले देख लिया करो किसको देख करके, किसका बयान सुन करके तुम अपने मजहब को सीख रहे हो, इसको देख लिया करो। इस वजह से अल्लाह के नबी के सहाबी है, नाम है उमर बिन खत्ताब। मिशकातुल मसाबीह में हदीस पाक है, हज़रत उमर बिन खत्ताब मुस्तफा की बारगाह में रोज हाजिर होते हैं, मगर कुछ दिनों से आका देख रहे हैं। हज़रत उमर थोड़ा ताख़ीर से आते हैं। मेरे आका ने सबक पूछा, ऐ उमर आखिर देर से क्यों आते हो? आका से अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, या नबी अल्लाह अलैहिस्सलाम, मैं जब आता हूँ घर से चलता हूँ, आपकी बारगाह का इरादा करता हूँ, एक रास्ते में यहूदी आलिम है, खुदा की किताब तौरात सुनाता है, हम उस तौरात का बयान सुनने लग जाते हैं, उस तौरात को अपने ज़हन में उतारने लग जाते हैं। अल्लाह के नबी जब इतना सुनते हैं मुस्तफा नाराज हो जाते हैं। रिवायत में आता है आका अलैहिस्सलाम के चेहरे पर लाली के आसार छा जाते हैं। मेरे आका गज़बनाक हुए और आपके चेहरा सुर्ख हुआ। हज़रत उमर समझ गए मेरे आका को नागवार गुजरा है, मुस्तफा नाराज हुए हैं। फरमाया, ऐ उमर, क्या तुम जानते हो ये जो खुदा की तौरात सुनाते हैं, ये अपनी तरफ से बना करके सुनाते हैं, ये अल्लाह का कलाम सुनाते हैं। हो सकता है ये अल्लाह का कलाम सुनाए और तुम ये इनका कलाम सुनाते हुए झुकरा दो, और हो सकता है ये अपनी तरफ की कोई बात सुनाए और तुम इसे अल्लाह का कलाम सुन लो। ऐ उमर, तुम हरगिज़ तौरात को मत सुनना। अल्लाह अकबर, किसको मना किया जा रहा है? नबी के दूसरे खलीफा है, हज़रत उमर बिन खत्ताब है, और किस किताब को सुनने से मना किया जा रहा है? जो मुनस्सल मिनस समा है, आसमान से नाज़िल हुई है, एक पैगंबर पर नाज़िल हुई है। हमने कहा मालूम हुआ, यहाँ से पता चल गया। अब हज़रत उमर जब इतना सुनते हैं आका की बारगाह में घुटनों के बल बैठ जाते हैं और कहते हैं, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यन व रसूला। हे आका, मुझे माफ फरमाइए, मैं अल्लाह के रब होने पर राजी हो गया, इस्लाम के दीन होने पर राजी हो गया। आका करीम आप मोहम्मद रसूलुल्लाह के नबी होने पर, रसूल होने पर राजी हो गया। आका करीम अलैहिस्सलाम माफ फरमा देते हैं, मगर इस वाक़े से सबक मिलता है, ये जवान कुरान उसी से सुनना है जो मज़हब हक़ अहले सुन्नत व जमात का पैरोकार हो, यानी इस ज़माने में आला हज़रत के मसलक को फ़रोग़ देने वाला हो, इमाम की मज़हब की तालीमात को अपने सीने में बसा करके चलने वाला हो। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत हसन बसरी के पास एक शख्स आता है, कहता है, आपको एक कुरान की आयत सुनाना चाहता हूँ, एक कुरान की आयत सुन लीजिए। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं, नहीं बाबा, तुमसे कुरान की आयत नहीं सुनना है। दाहिने आता है, मुँह मोड़ लेते हैं, बाएं आता है, मुँह मोड़ लेते हैं। हज़रत हसन से जब बाद में लोगों ने पूछा तो कहा, ये खुदा का कुरान सुनाता, मगर उसकी तशरीह अपनी मनमानी करता। हो सकता है इसकी बताई हुई व्याख्या से मेरा दिल मुतासिर हो जाता और मनहज हक़ अहले सुन्नत व जमात से हट जाता। इस बुनियाद पर हमारे सलफ के मामले से पता चला कि जो दीन हक़, दीन हनीफ, मुस्तफा जाने हुक्म अता फरमूदा मसलक, यानी मसलक अहले सुन्नत से हट जाए, उसकी बात नहीं सुनना है, न सोशल मीडिया पे सुनना है, न ऑनलाइन सुनना है, न ऑनलाइन सुनना है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? हज़रात, नबी के एक सहाबी हैं, इमाम इब्ने कसीर हैं, और इमाम इब्ने कसीर जिल्द नंबर 4 अल बिदाया व निहाया की जिल्द नंबर 4 में इस रिवायत को नकल फरमाते हैं। आज ही नहीं खारजियत फैली है, हर 100 साल के बाद खारजियत का दौरा होता है। तारीख उठा के देखिए, नए नए फिरके, नए नए नाम, नए नए तरीकों के, नए नए लिबासों में हमारे उलमा के सामने ये आते रहे, मगर जब जब खारजियत ने जन्म लिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह, जब खारजी फितने ने रोज़े अव्वल जन्म लिया था तो मुस्तफ़ा की बशारत के मुताबिक सरकार हैदर कर्रार मौला मुर्तज़ा शेर खुदा ने मकाम पर हज़रत मौला अली ने उस खारजियत की सरगोशी फरमाई थी। और आज के ज़माने में तारीख का सिलसिला है, जब जब खारजियत ने जन्म लिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह अली के साथ सरकार मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा की आल ने मोर्चा संभाला है और निकलो की सुभान अल्लाह। नबी के एक सहाबी हैं, नाम है जनाबे फरास। ये जनाबे फरास छोटे हैं और इनके वालिद भी सहाबी हैं।
जनाब फरास को उनके वालिद अल्लाह के नबी की बारगाह में लेकर के आते हैं, आका की खिदमत बाबरकत में हाजिर कर देते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह, मेरा ये बेटा दर्द सर में मुब्तला है। आका एक ज़माना हो गया है, हकीमों को दिखाया है, तबीबों को दिखाया है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, आका आप का दर्द तो तबीबों के तबीब का दर्द है, आका सय्यदुल हुक्मा का दर्द है। आज के वहाबी होते तो कहते देखो शिर्क करने जा रहा है, गैरुल्लाह से मांगने जा रहा है, गैरुल्लाह से शिफा लेने जा रहा है, फरियाद रसी करता है, इस्तिगासा करता है। मगर ये वहाबी का नहीं, सहाबी का अकीदा है। मुस्तफा की बारगाह में आए, आका ने फरियाद रसी फरमाई और अपनी दो चुटकियां आप इस तरह से बनाई और आका ने माथे मुबारक पर, पेशानी मुबारक पर इस तरह से हाथ लगाया और हाथ लगा करके मेरे आका ने इस तरह से कुछ झुका। मुस्तफा का इस तरह फरमाना था कि वो फराज कहते हैं, आका ऐसा लगता है कि अब मेरे जहन में कभी मेरे सर में दर्द था ही नहीं, आका शिफा मिल जाती है, आका आपके दर से नवाजिशें हासिल होती है। हमने कहा जरा गौर कीजिए, बस मुख्तसर 5 मिनट 10 मिनट और आखिर अपने बयान को मैं समेटता चलता हूँ। हजरात जरा मैं अर्ज करता चलूँ, हजरात मैं जरा अर्ज करता चलूँ, आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा। हजरत फराज जो जनाब फराज थे, आका से अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, ये आपने इस तरह से अपने दस्ते मुबारक को लगाया है, आका इस दस्ते मुबारक की बरकत से ये दर्द सर हमेशा के लिए गायब हो गया है। आज शिफा का अकीदा रखने वाले अगर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के दर से अगर कोई शिफा का अकीदा रखता है तो ये कहते हैं शिर्क हो गया। हालांकि खुदा का कुरान साफ बयान करता है, इन्नी अब्रिउल अकमह वल अबरसा वही मौता बिल्लाह, ये जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ऐलान करते थे कि मैं मादर जात अंधों को, मादर जात सफेद बालों को शिफा बख्शता हूँ। हजरात जरा गौर कीजिए, जनाब मुस्लिम और बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, जनाब उम्मे सलमा है कि आका का एक बाल मेरे पास था और एक बाल चांदी की डिबिया में मैंने रखा था। अगर मदीना में कोई बीमार होता और उसे शिफा न मिलती, मेरे दरवाजे पे दस्तक देता, एक प्याला में लेती और उसमें पानी भरती और उस नबी के मुंह मुबारक को खिला देती और उसका गसाला, उस बाल का फेर, उस बाल का पानी मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के उस दीवाने को पिला देते तो अल्लाह उस बाल के गसाले की बुनियाद पर शिफा अता फरमा दिया करता था। हमने कहा ये शिफा का अकीदा है, ये मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम से इस्तिगासे का अकीदा है। अब जनाबे फराज के सर में जो दर्द था वो दर्द खत्म हो जाता है। आकाए करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों और जिस मकाम पर मुस्तफा के हाथ लगे थे, जिस मकाम पर मुस्तफा के हाथ लगे थे, उस मकाम पर नूर की 2 लड़ियां उगाती हैं। बोलो सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है तो बोलो ना सुभान अल्लाह। जिस मकाम पर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक लगे थे, उस मकाम पर बाल की कुछ गुच्छे उगाते थे। अब जनाब फराज की जवानी का दौर गुजरता है और एक जमाना वो आता है, आका ज़ाहिरी तौर पर विसाल फरमा गए हैं, अकाबिर सहाबा रुखसत हो गए, आखिरी सहाबी हज़रत अबू तुफ़ैल आमिर बिन वासिला मौजूद है धरती पर। अब ये जनाब फराज खारजियत के फितने से मुतासिर होते हैं और खारजियत को कबूल कर लेते हैं। हज़रत अबू तुफ़ैल आमिर बिन वासिला जब सुनते हैं कि फराज ने खारजी मज़हब कबूल कर लिया है, अहले सुन्नत के दामन को छोड़ दिया है, अबू तुफ़ैल आमिर बिन वासिला उनके घर पहुंचते हैं और कहते हैं, ए फराज ये दलील है, अहले सुन्नत हक है, मगर हर दलील को जनाब फराज रद्द करते चले जाते हैं। और उनके वालिद ने जनाब फराज को घर में बंद कर दिया है और कहा, ए फराज, अगर तुम अहले सुन्नत का मजहब नहीं कबूल करोगे और खारजी फितने को नहीं छोड़ोगे तो तुम इसी कमरे में बंद मर जाओगे, तुम्हें रिहा नहीं किया जाएगा। हमने कहा जनाब अबू तुफ़ैल आमिर बिन वासिला दलील पे दलील देते जाते हैं मगर वो रद्द करते जाते हैं। आखिर में अबू तुफ़ैल एक दलील देते हैं और कहते हैं, ऐ जनाब फराज, अलम तरा इला बरकत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद सक़तत, क्या तुमने नबी की वो बरकत न देखी? आका ने तुम्हारी पेशानी पे हाथ लगाया था तो उसकी बरकत से बेबाल उठ के आए थे। ऐ फराज, जब से तुमने खारजी मज़हब कबूल किया है, नबी का दिया हुआ वो नूर झड़ गया है, नबी का वो दिया हुआ नूर गायब हो गया है। अब जनाब फराज को ये बात समझ में आती है और जनाब फराज खारजी मज़हब से दावा करते हैं और सुन्नी मज़हब कबूल
चाहते हैं। मालूम हुआ पेशानियों का नूर चाहिए, हक की तरफ चाहिए, सुन्नी मजहब में रहना होगा। और पेशानियों पे अगर नहुसत चाहिए, आप जाइए किसी भी मजहब को इख्तियार कीजिए। अल्लाह का कुरान कहता है वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफिर फउलाइका हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह व उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। जो खुदा के दीन से भिड़ जाएगा, काफिर हो जाएगा और कुफ्र की ही हालत में मरेगा, तो सुन लो उसके दुनिया के सारे आमाल दुनिया में भी बर्बाद है, आखिरत में भी बर्बाद है। हमेशा हमेशा जहन्नम का ताक उसके गले में डाल दिया जाएगा और औंधे मुंह जहन्नम में पलटा दिया जाएगा। ऐ सुन्नी जवान, आज जिस तरह से अपने बच्चों के माल उनको उनके तरका में फरासत छोड़ने के लिए कोशिशें करते हो, कोशिश करते हो कि तुम अपने बच्चे के लिए अच्छा वर्षा दे करके जाओ, अपने बच्चे को अच्छी दौलत दे करके जाओ। इसी तरह आप कोशिश कीजिए कि बच्चे को सुन्नी मजहब पर कायम रखें। इसी तरह आप कोशिश कीजिए बच्चे को दीन का इल्म दे करके जाएं। इसी तरह आप कोशिश कीजिए। और ये खुदा का कुरान कहता है, आप तो आप हैं। क्या कुरान, खुदा का कुरान कहता है इज़ हदरा याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीही मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिद व नहनु लहु मुस्लिमून। अल्लाह का कुरान सूरह बकरा में कहता है कि जब जनाब याकूब अल्लाह के पैगंबर हैं, वो पैगंबर हैं, उनके बेटे भी पैगंबर हैं, उनके बाप भी पैगंबर हैं, उनके दादा भी पैगंबर हैं, जनाब इसहाक़ भी पैगंबर हैं, जनाब इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलाम जद्दुल मुस्तफा भी पैगंबर हैं, जिनका खानदानी सिलसिला पैगंबरों से चला आ रहा हो। जब उनकी रिसाले ज़ाहिरी का करीब आता है, सारे बच्चों को इकट्ठा करते हैं। और बच्चों में कौन है? कोई आम नहीं है। हज़रत बुन्यामीन जैसे पैगंबर है, हज़रत यूसुफ जैसे पैगंबर है। खुदा की तौहीद की आवाज को अपने सीनों से बुलंद करने वाले पैगंबर हैं। ये सारे हज़रत याकूब के इर्द इकट्ठा है। और जनाब याकूब कहते हैं अपने बेटों से मा तअबुदून मिन बादी, मेरे बाद किस चीज की इबादत करोगे, किसकी पूजा करोगे? क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम। सारे पैगंबर जवाब देते हैं हम याकूब आपके रब की पूजा करेंगे, आपके बाप दादा हज़रत इब्राहीम और इस्माईल इसहाक़ की पूजा करेंगे। जो एक खुदा है हम उसी के लिए अपनी गर्दनों को झुकाएंगे। हमने कहा जब पैगंबरों की जमात रिसाले ज़ाहिरी का इख्तियार करती है तो पैगंबरों की जमात अपने बच्चों को ये सबक देती है ये बच्चों मर रहा हूँ, जमीन इतनी नहीं छोड़ रहा हूँ, जायदाद इतनी नहीं छोड़ रहा हूँ, ये बात नहीं छोड़ रहा हूँ, ये प्यार नहीं छोड़ रहा हूँ। ऐ बच्चों दीन की दौलत छोड़ करके जा रहा हूँ, खुदा की अमानत तुम्हारे सर करके जा रहा हूँ। ऐ बच्चों खुदा के दीन पर कायम रहना। अगर तुम खुदा के दीन पर कायम रहोगे तो ये इनामत रब्बानी होंगे। आपसे भी गुजारिश यही है कि पैगंबरों की सीरत पर अमल करते हुए जब दुनिया से जाएं तो अपने बच्चों को तालीम दे करके जाएं। खबरदार मुर्तद न होना, वहाबी न बनना, देवबंदी न बनना, कादियानी न बनना, जकराई न बनना, जमात मौजूदी इख्तियार न करना, गैर मुक़ल्लिद न बनना, खामदी फितने से ताल्लुक़ न रखना, अहले हदीस अहले कुरान न बनना। हज़रात ये फितने जहन्नम का रास्ता है। और मैं अपनी आदत के मुताबिक अभी मैंने जल्दी आदत बना ली है कि जहाँ भी जाता हूँ तो आपको बेदार करने के लिए आखिर में मैं अंदाज़ा लगाता हूँ आपको बात समझ में आई, नहीं समझ में आई तो मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ हज़रात मैं नारा लगाऊंगा और नारे का जवाब आप देंगे चूंकि